चलिए देखते हैं वृत्त। वृत्त का आप उदाहरण भली भांति आप लोग समझ चुके होंगे। जिस प्रकार से जो पहिए का आकार होता है या चूड़ी का जो आकार होता है, ये सभी वृत्ताकार होते हैं। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि जो गोला का जो भी आकार है वो वृत्ताकार है, या सूर्य चंद्रमा का जो आकार है वो वृत्ताकार है। नहीं, ये वृत्ताकार नहीं है, ये गोलाकार है। वृत्ताकार जो है आप पहिए का अच्छा उदाहरण से ले सकते हैं। पहिए है या कोई प्लेट है या चूड़ी है या छल्ला है इत्यादि जो है ये वृत्ताकार में होते हैं। उसके केवल एक वृत्त जो है द्विविमीय आकृति है ना, त्रिविमीय नहीं है। मतलब इसको हम बाहर ऐसे निकाल के अगर स्पर्श करें तो इसकी सिर्फ ये मतलब परिधि इस पर पता चलेगा, इसकी जो है मोटाई है ना ये स्पर्श नहीं होगा। अर्थात ये कौन सी आकृति हो गई? द्विविमीय आकृति हो गई। देखिए ये वृत्त है, इसकी क्या परिभाषा है? किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। ये देखिए किसी एक निश्चित बिंदु से अर्थात केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, ये बिंदुओं का जो पथ है, रास्ता है, ये सब क्या कहलाता है? पूरा ये वृत्त कहलाता है। और वो जो बिंदु है निश्चित बिंदु वो कहलाता है केंद्र कहलाता है। अर्थात ये देखिए ये केंद्र है, ये जो है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है बीचों बीच एक बिंदु दिखाई दे रहा है वो केंद्र कहलाता है। और ये जो बाहर का जो आवरण है वो परिधि कहलाता है। इसी को परिमाप भी बोल देते हैं, है ना। परिमाप मतलब बाहर का जो माप है उसको परिमाप बोलते हैं, लेकिन वृत्त में यहाँ पर बोलते हैं परिधि। ठीक है, ये जो है बाहर का जो माप है वो परिधि है। जैसे एक वृत्ताकार मैदान है, उस मैदान पर कोई घेरा कराना है, ठीक है, घेरा कराना है तो उसके परिमाप में ही घेरा कराएंगे। क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरे भाग, कंप्लीट भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। 7वीं में हमने क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न देखे हैं। क्षेत्रफल में पूरे भाग, जैसे आपको कहा जाए इसके पूरे क्षेत्रफल में पेंट करना है, ठीक है, तो पेंट करना है तो पूरा भाग आएगा, केवल बाहर भाग नहीं। और आपको कहा जाए इसके परिमाप में पेंट करना है तब केवल बाहर भाग को लेते हैं। और क्षेत्रफल में वर्ग के साथ जो भी इकाई है उसको लिखते हैं। जैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, आप लोग अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, जैसे वर्ग है तो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, है ना, इससे क्षेत्रफल को दर्शाते हैं। लेकिन परिधि पूछा जाए आपको, उसी को परिमाप करके एक आया है, एक प्रश्न है, परिधि या परिमाप में केवल उसके बाहर का माप लेते हैं, इसलिए यहां पर वर्ग नहीं जुड़ता। केवल सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर है तो मीटर में रहेगा, इस प्रकार से इसको बनाते हैं। ठीक है, तो मैं पुनः बता दूं, ये जो बाहर का जो आवरण है ये परिधि कहलाता है, बीच का जो बिंदु है वो केंद्र कहलाता है। केंद्र से परिधि की किसी बिंदु की दूरी, जैसे ये केंद्र है ना, केंद्र से हमने एक बिंदु ले लिए, ये देखिए, ये वाला देखिए, ये क्या कहलाता है? चलिए इधर भी एक ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं, ये वाला, ये है, ठीक है। केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु की जो दूरी है वो समान होती है और वही दूरी कहलाती है वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि की बीच की जो दूरी है वही कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। इसको बोलते हैं त्रिज्या, है ना। वृत्त की जितने भी त्रिज्याएं हैं सभी त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। आप जब प्रकार से बनाते हैं, प्रकार से माप के, तो केंद्र से डिस्टेंस मापना है ऐसे परिधि का, तो सभी तरफ उतना ही माप आएगा, बराबर आएगा। और इसे त्रिज्या कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। इसलिए मैं और खासकर बता रहा हूं, आप लोग आर से परिचित हैं, स्मॉल आर से दर्शाते हैं, है ना। तो रेडियस है, रेडियस मतलब होता है त्रिज्या। और त्रिज्या ज्ञात होने पर ही हम वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, है ना। व्यास से भी ज्ञात कर लेते हैं, व्यास से त्रिज्या निकालना आसान होता है। और देखिए व्यास क्या है ना, इसी में हम नहीं बनाकर ये वाले आकृति में बनाते हैं। व्यास का मतलब होता है केंद्र से जाने वाली एक रेखा जो परिधि को दोनों तरफ से स्पर्श करे, है ना। केंद्र से जाने वाली रेखा, केंद्र से जाने वाली रेखा यहां से लेकर यहां तक, ये देखिए, जैसे ए बी नाम दे सकते हैं, है ना। केंद्र को ओ से दर्शाते हैं, है ना। यहाँ पर ओ है तो इसको हम यहां से लेकर ए दे सकते हैं, ओ से लेकर ए, है ना, ओ से लेकर बी,
ये देखिए ए बी, ए से लेकर बी तक ये क्या कहलाता है? व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। जो ए बी है पूरी लाइन ये व्यास कहलाता है ना। और व्यास जो है ना, ठीक दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हेलो, स्पष्ट नहीं दिख रहा है? गजेंद्र कुमार, नेटवर्क ठीक है? गजेंद्र कुमार, चलिए ठीक है, हाँ अब ठीक है ना, चलिए आ जाएगा, कवर हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो व्यास है ना, केंद्र से जाने वाली रेखा जो परिधि को दोनों छोर से स्पर्श करे, ठीक है, ये व्यास कहलाता है। और ये देखिए व्यास जो है जस्ट त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास त्रिज्या का डबल हो रहा है, इसलिए देखिए व्यास बराबर हम ये भी लिखते हैं, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, है ना। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, या त्रिज्या को जब आर से दर्शाते हैं और व्यास को अगर डी से दर्शाएं, डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर मतलब व्यास होता है, डी बराबर 2 गुना आर, 2 गुना स्मॉल आर। और जब एक अचर आ जाए और एक चर आ जाए तो इसको हम गुना के चिन्ह को भी नहीं लिखेंगे तो चलता है, इस प्रकार से, है ना। 2 आर लिखने से क्या है? 2 गुना आर, है ना। तो 2 आर का मान हम डी कर सकते हैं, व्यास कर सकते हैं। तात्पर्य है व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है, और त्रिज्या का मान निकालना है तो व्यास का क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। ये देखिए इसी को पक्षांतर करके देखिए ना आप, ये देखिए हम 2 को इस साइड ले जाते हैं, गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा? त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। तात्पर्य है व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है। यदि व्यास दिया है, त्रिज्या निकालना है तो व्यास का आधा कर देते हैं, और हमको व्यास का मान निकालना है, त्रिज्या दिया है तो उसका दुगुना कर देते हैं, ठीक है। और ये देखिए ऐसे रेखा जो परिधि को दोनों छोर से स्पर्श करे, जैसे ये वाला रेखा है, एक छोटा रेखा और बन जाएगा, ये देखो ये भी परिधि को दोनों छोर से स्पर्श कर रहा है, यहां पर भी बन जाएगा, ये देखिए ये भी परिधि को दोनों छोर से स्पर्श कर रहा है, ठीक है। ये जीवा कहलाता है, परिधि को, है ना, किन्हीं परिधि के किन्हीं 2 बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा, है ना। यहां पर भी लिखा है वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, या मिलाने वाली रेखा कह सकते हैं, है ना। परिधि के किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वो क्या कहलाती है? जीवा। देखिए ये भी जीवा है, व्यास भी जीवा है, व्यास भी 2 बिंदुओं को मिलाती है। आपको पूछा जाए क्या व्यास जीवा है? हाँ जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा है। आप पढ़े होंगे सबसे बड़ी जीवा क्या है, किससे कहेंगे? वृत्त में सबसे बड़ी जीवा व्यास, है ना। इसलिए यहां पर जीवा का तात्पर्य है वृत्त के परिधि को दोनों बिंदु से मिलाने वाली रेखा। यहां पर भी ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। अर्थात इससे ये स्पष्ट होता है जीवा की लंबाई अनिश्चित होती है, मतलब एक समान माप की होती है क्या? नहीं होती। लेकिन व्यास, कितने भी व्यास खींच लो वृत्त में, है ना, इधर से भी व्यास खींचो, इधर से भी व्यास खींचो, क्योंकि व्यास जो बनेगा वो केंद्र से ही होकर जाएगा। इसलिए जितने भी व्यास बना डालो आप वृत्त में, सभी की लंबाई समान होगा, स्थिर रहेगा, उतना ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी आप त्रिज्या बना लो, है ना, यहां पर भी बनाओ चाहे यहां भी बनाओ, जितने भी त्रिज्या बनाओ, सभी त्रिज्या का माप एक वृत्त के लिए समान होती है। लेकिन जो जीवा है ना, वो जीवा जो है विभिन्न माप की होती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका परिचय। चलिए हम आगे जाते हैं किस प्रकार से इसको बनाते हैं। एक आधा आकृति हम रख दे रहते हैं। ये देखिए परिभाषा में एक बार और देख लेते हैं। त्रिज्या, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से जाने वाली रेखा जो उसकी परिधि के कोई बिंदु को मिलाए, त्रिज्या कहलाती है, जिसको स्मॉल आर से दर्शाते हैं। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक पाई आता है ना। हम जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है ना। पाई क्या है? नियतांक। इसको अगर आपको पूछे कि ये चर है कि अचर है, देखिए अचर मतलब फिक्स मान वाला। जितने भी संख्या हम गणना में प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 जो भी संख्या है वो सब क्या है, यहां तक शून्य भी क्या है?
अचर है, और पाई भी अचर है। इंग्लिश के जो अक्षर लेते हैं हम लोग ABCD, जिसको हम चर के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन पाई चर नहीं है, अचर है, क्योंकि इसका एक नियत मान है 22/7। देखिए पाई का मान कैसे आता है। वृत्त के उसके परिधि, जिसको परिमाप कहते हैं, उसी को क्या कह देते हैं, परिमाप। आप पढ़े होंगे, आयत और त्रिभुज अगर पढ़ें तो वहां पर परिमाप का प्रयोग करते हैं, उसके भुजाओं के माप को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर परिधि को, इसके माप को जोड़ना आसान नहीं है, इसके लिए परिधि शब्द का प्रयोग करते हैं। परिमाप को उसके व्यास से भाग देते हैं। वृत्त की परिधि या परिमाप को किससे भाग देते हैं, व्यास से। परिधि होता है 2πr और व्यास होता है 2r। अभी हम लोग निकाले हैं त्रिज्या का दुगुना, ये क्या हो गया, व्यास 2πr। तो यहां से देखिए r और r और दो दो कैंसिल हो जाता है, तो क्या आता है, पाई। हर एक वृत्त में, जितने भी वृत्त है सभी में ये नियम लागू होता है, उसके परिमाप को उसके व्यास से, है ना, उसके परिमाप को उसके व्यास से भाग दे तो उसका मान 22/7 होता है, अर्थात पाई होता है। जितने भी वृत्त है सब वृत्त के लिए ये नियम सत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली की ओर चलते हैं। और मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि 7वीं और 8वीं का लगभग 13-14 पार्ट का YouTube लिंक जो है पूरा पूर्णतः बन गया है। 40 से 42 मिनट या 38 मिनट का जो हमारा ऑनलाइन क्लास है उसका लिंक बना हुआ है, उसको आप लोग जरूर मतलब YouTube में जाकर उसको लिंक को कलेक्शन कर लें, है ना, या मैं प्रेषित करता हूं, उसको आप लोग रखें। वहां पर जो पाठ आपको लगता है कि मुझे ये पाठ पढ़ना चाहिए, अपने सुविधा अनुसार कोई भी समय में आप चालू करके वहां पर प्रश्नावली का या पाठ का अच्छा से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और 6th क्लास का बहुत कम हुआ है जिसका हम कलेक्शन और कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्नावली में जाते हैं। वृत्त बनाइए। देखिए वृत्त बनाना बहुत आसान है, आप लोग ज्यादातर प्रयोग करते हैं, है ना, जब से आप लोग कंपास लेते हो, है ना, प्राथमिक विद्यालय से, तो एक महत्वपूर्ण उपकरण रहता है, ये क्या है, क्या कहलाता है, दिखाई दे रहा है, क्या कहलाता है ये, प्रकार, है ना, ये कहलाता है प्रकार नहीं, प्रकार, है ना, प्रकार बोलते हैं। ये देखिए इसको, इसके लिए ये इस प्रकार से लिखते हैं, प्रकार। ये प्रकार के सहायता से, ये प्रकार का ये जो माप कहलाता है, ये वाला जो माप है यही त्रिज्या के बराबर होता है। जितना हम फैलाए हैं वही माप किसके बराबर होता है, त्रिज्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर वृत्त बनाइए करके दिया है प्रश्न, और वृत्त को हम प्रकार के सहायता से ही बनाएंगे, है ना। प्रश्न पहला है, पहला नंबर है वृत्त बनाइए, है ना, वृत्त बनाइए जिसमें विभिन्न त्रिज्या दे दिया है। यहाँ पर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो हम हल करके देखते हैं। त्रिज्या का मान जो दिया है वो है, उसको r लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे त्रिज्या लिख दीजिए। त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये वाला देख लेते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है, आप प्रकार को निकालिए और स्केल निकालिए, है ना, ये स्केल है, और प्रकार आप लोग भी कर सकते हैं। 3.5 सेंटीमीटर का फैला लीजिए, है ना, 3.5 सेंटीमीटर का फैला दीजिए। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर वही त्रिज्या है ना, त्रिज्या लिखा है उतना ही करेंगे। अगर यहां पर व्यास लिखा होता तो क्या करते, उसका आधा करना पड़ता, तब वो त्रिज्या बनता है। ठीक है, तो इसको सिर्फ बनाना है, वृत्त बनाइए करके दिया है, बहुत आसान है। जो माप हम प्रकार में लेते हैं फैला के, तो ये माप जो है दिए गए माप के बराबर होना चाहिए, त्रिज्या के बराबर। इसको मैंने फैलाया है, यानी आप लोग भी साथ साथ कर ही रहे हैं, 3.5 सेंटीमीटर। और हम इस प्रकार से इसको सेटल करते हैं कि ये दोनों का जो नोक है वो बराबर रहे, है ना। एक तरफ पेंसिल लगाते हैं, एक तरफ जो है प्रकार का नोक है, और उसको हम बैलेंस बनाते हुए इसकी रचना करते हैं, है ना। ये देखिए, चूंकि ये ग्रीन बोर्ड है और ग्रीन बोर्ड जो है ये फिसलता है ना, इसका जो नोक है, ये देखिए अभी जो फिसल गया है, इसका नोक है वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो बहुत दिक्कत होती है इसको बनाने में।
है ना, इसको ये जो है चिकनाहट है ना, इसलिए इसमें दिक्कत होती है थोड़ा सा बनाने में। देखिए अभी भी वही छो रहा है, ये बन गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बनाते हैं कॉपी में, है ना। तो यहाँ पर जरूर बताइए, ये जो है केंद्र है, केंद्र है ना, जहां पर से प्रकार का नोक रहता है वो केंद्र हो जाता है। अब इसमें यहाँ लिख सकते हैं, अगर इसी में आपको व्यास पूछा जाए तो व्यास कितना आएगा यहाँ पर, यानी व्यास को अगर पूछा जाए, त्रिज्या तो 3.5 सेंटीमीटर है और व्यास को दर्शाइए ऐसे बोलेगा, तो क्या बताएंगे हम। त्रिज्या को कहीं पर भी दर्शा सकते हैं, ये इस प्रकार से भी दर्शा सकते हो आप, ये देखिए ये त्रिज्या है ना, इसको ओ दे दो, यहाँ इसको ए दे दो, और यहाँ पर लिख सकते हो आप 3.5 सेंटीमीटर। ये देखिए ये इतने का जो माप है वही त्रिज्या है, कहीं पर भी दे, इधर भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, कहीं पर भी केंद्र से परिधि की दूरी आना चाहिए, और पूरे कंप्लीट यहां से यहां तक, ये क्या हो गया, व्यास। जैसे इसको पी क्यू दे देते हैं, चलिए ये व्यास हो गया। तो इसको दो तरह से पूछा जा सकता है, देखिए किस तरह से। 7 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त बनाएंगे, ऐसा व्यास जिसकी जो लंबाई है वो कितना रहना चाहिए, 7 सेंटीमीटर। तो ये देखिए त्रिज्या 3.5 है, तो ये कितना होगा व्यास, 7 सेंटीमीटर, है ना। प्रश्न वही है, लेकिन जब दिया रहेगा ना व्यास में तो आधा करोगे तभी आप बना पाओगे, है ना। त्रिज्या में जरूर कन्वर्ट करना, और उतना ही माप आप प्रकार में लेना, ये जो प्रकार है इसमें उतना ही माप आप लेंगे, ठीक है। तो आप यहां से अन्य आकृति आप बना लेंगे। अब मैं यहां से व्यास वाला बताता हूं कुछ उदाहरण, है ना। व्यास अगर दिया है तो कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है ये, क्योंकि आप प्राथमिक विद्यालय से ये सब कार्य करते आ रहे हैं। जैसे चित्र इत्यादि बनाते हो आप लोग, है ना, फ्लावर वगैरह बनाते हो तो इसका आप प्रयोग करते हैं। चलिए अगला है वृत्त बनाइए, इसके व्यास दे दिया है 6 सेंटीमीटर, है ना। व्यास दिया है, कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो इसको जरूर एक स्टेप बढ़ाइए, इसलिए त्रिज्या बराबर, है ना, त्रिज्या निकालेंगे, है ना। जब भी क्षेत्रफल निकालना है या परिधि निकालना है या आकृति बनाना है वृत्त का, तो व्यास में जो दिया गया है उसको त्रिज्या में बदल लीजिए, ठीक है। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, व्यास बटा 2, एक सूत्र को लिख सकते हैं चाहे तो व्यास का मान कितना है, 6 बटा 2, और 6 बटा 2 मतलब 6 को 2 से भाग दिए, मतलब कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। और आप ये भी जान रहे हैं, चाहे तो आप एक बार में आधा कर सकते हैं, व्यास 6 है तो त्रिज्या कितना होगा, 3, एक बार में लिख सकते हैं व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ये पूरा समझाने का हो गया, है ना, जस्ट आधा कर दीजिए। अब 3 सेंटीमीटर माप लीजिए, पहले की तरह जिस प्रकार से हम मापते हैं 3 सेंटीमीटर का माप आप स्केल और प्रकार की सहायता से बना लेंगे। और सावधानी पूर्वक एक वृत्त की रचना करेंगे। दिक्कत यहाँ पर ये होता है कि ये जो है रुक नहीं पाता है ना, स्टेबल नहीं होता चिकनाहट के कारण। चलिए ये हो ही गया है, ये बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से रचना करेंगे, मतलब व्यास में दिया है तो त्रिज्या में बदल लीजिए पहले, तब उसके बाद बनाना, ठीक है। कई जने जो है इतना त्रुटिपूर्ण बनाते हैं कि व्यास को ही पूरा ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बना देते हैं, है ना। आप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके बनाओगे तो कितना बड़ा बनेगा, तो त्रुटि हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग सावधानी से करेंगे, है ना। त्रिज्या में बदल लो, आधा कर लो व्यास में दिया है तो, और आप लोग बनाएंगे। चलिए अगला, यहाँ का जो प्रश्न है थोड़ा शार्ट है। एक अगला प्रश्न है, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 6.4 सेंटीमीटर की एक जीवा खींचिए, ठीक है। अगला जो प्रश्न है ना, क्वेश्चन जो है वो क्या है, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, त्रिज्या के वृत्त में 6.4 सेंटीमीटर की एक जीवा खींचिए, 6.4 सेंटीमीटर की जीवा खींचिए।
अब आप जान रहे हैं जीवा क्या है। जीवा क्या है? परिधि के किसी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, है ना। परिधि के कोई दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो हम कैसे जानेंगे कि 6.4 सेंटीमीटर आएगा वो जीवा, कैसे मापेंगे? तो अगर यहीं पर 6 सेंटीमीटर की जीवा खींचिए करके देता है, यहां पर ये यहां कितना लिखा है? 6.4 लिखा है। अगर 6 करके लिख के देता है तो प्रश्न गलत हो जाता है। देखिए प्रश्न गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसको मापना संभव नहीं है। अंदाज के उसको मापना जो है वो संभव नहीं है। स्केल हालांकि रख के हम ऐसे देखते हैं, लेकिन वो जो है उचित नहीं लगता, स्टैंडर्ड प्रश्न नहीं होता। यहाँ पर इसलिए दिया है, देखिए 3.2 का जस्ट डबल है 6.4। 3.2 का 32 का डबल 64 होता है ना, उसी प्रकार 3.2 का जो डबल क्या है? 6.4 है। और हम जान रहे हैं जब ये त्रिज्या 3.2 है तो जरूर उसका डबल क्या होता है? व्यास। क्या होता है? व्यास। अर्थात उसका व्यास ही वो बड़ी जीवा है, उसी जीवा को खींचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3.2 सेंटीमीटर का पहले फैला लेते हैं, माप ले लेते हैं, त्रिज्या का चाप ले लेते हैं। यहां पर एक बार स्पष्ट कर दीजिए ना, यहां पर हल दिया है त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है? 3.2 सेंटीमीटर। और जीवा कितना खींचना है? जीवा 6.4 सेंटीमीटर। स्पष्ट है, स्पष्ट है, इसलिए स्पष्ट है कि क्या हो रहा है? त्रिज्या का दुगुना, त्रिज्या का दोगुना, मतलब 3.2 का दोगुना क्या रहा है? 6.4। और बराबर ये क्या है? व्यास है ना। त्रिज्या का दो गुना, अरे सॉरी, यहाँ पर यहाँ व्यास लिखा रहेगा, है ना। स्पष्ट है कि व्यास, है ना, और किसका दुगुना है? त्रिज्या का। ठीक है, तो व्यास बराबर 2 गुना 3.2 बराबर 6.4 सेंटीमीटर। तो ये किसका मान है? व्यास का मान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3.2 का माप ले लेते हैं, पुनः उसी प्रकार से पहले जैसे मापे हैं। ये हो गया। ये आकृति बन गई। ठीक है, तो यहां पर एक जीवा खींचना है जिसकी लंबाई, है ना, कितनी होना चाहिए? 6.4। तो वृत्त के केंद्र से जाने वाली जो जीवा है ना, वो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है और यही व्यास है। ये देखिए, है ना, इसको आप नाम दे सकते हैं ए, बी और इसको ओ। तो इसी का जो माप है वो कितना है? 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक तरफ आप चाहे तो वो ले सकते हैं, त्रिज्या ले सकते हैं कहीं पर। ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दिया है? 3.2 सेंटीमीटर। इसको ओ के साथ इसको पी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो 6.4 सेंटीमीटर की जो जीवा खींचना है, तो जीवा क्या है? उसके व्यास के बराबर ही है ना। जस्ट त्रिज्या का डबल दिया है ना, त्रिज्या का दुगुना दिया है। तो त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास होता है। इसे हम प्रश्न को देख के समझ गए हैं, है ना। प्रश्न में भी इसी तरह से दिया है, और जीवा जरूर लिखा है, लेकिन वो एक्चुअल में व्यास है उसका, इसका दिए गए जो वृत्त है उसका व्यास को खींचना है ना। तो ए बी जिसका माप है 6.4 सेंटीमीटर, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं जीवा ए बी हम जो बनाए हैं उसका माप कितना है? 6.4 सेंटीमीटर। और त्रिज्या को भी लिख दीजिए, त्रिज्या ओपी 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला है। इसके बाद एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई। ये देखिए, प्रश्न को आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। प्रश्न को समझिए, इसको आप लोग बनाएंगे।
एक वृत्त की रचना करना है। एक वृत्त बनाइए या रचना कीजिए जिसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब बताइए कैसे बनाएंगे इसके, है ना। आप लोग किस प्रकार से इसके वृत्त की रचना करेंगे, है ना। एक वृत्त की रचना करना है जिसकी सबसे बड़ी जो जीवा है ना, उसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है उसको बताना पड़ेगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है ना। अर्थात व्यास की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है, तो व्यास को किस में बदलेंगे, पहले त्रिज्या में बदलेंगे, है ना। व्यास को त्रिज्या में बदलिए पहले, है ना। व्यास को त्रिज्या में बदल लीजिए, उसके बाद, है ना, उसकी हम रचना करेंगे। तो 8 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर आप वृत्त बनाएंगे, है ना। रचना रचना ही है। चलिए अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वृत्त की परिधि का एक प्रश्न है या परिमाप है, इसको हम बनाते हैं। वृत्त की परिधि या परिमाप, है ना, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। देखिए, है ना, 2 गुना पाई गुना आर। 2πr का मतलब है, पाई का मान 22/7 लिखेंगे और आर जो है उस वृत्त की त्रिज्या है जो दिया गया है ना। जिस वृत्त का हम परिधि निकालेंगे या परिमाप निकालेंगे उसकी क्या है, त्रिज्या है। और एक और है वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। हम 7th में भी देखे हैं और इसी के आधार पे 8th में भी बनता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर वर्ग। ये देखिए, है ना, पाई मतलब उसका जो नियतांक है मान होता है 22/7 और आर है त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो प्रश्न दिया है वो है किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न जो है 5वां नंबर का है। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। अब देखिए यहां पर परिमाप शब्द का प्रयोग कर दिया है। कई बार हम पढ़े रहते हैं, बार बार परिधि पढ़े रहते हैं, है नहीं, क्या होगा, है ना। परिमाप से परिचित नहीं रहते वृत्त के बारे में, और परिमाप आ जाता है तो परिमाप और परिधि जो है एक ही है। ठीक है, उसी को परिमाप कहा गया है, वही परिधि है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है ना। तो क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या दिया है और त्रिज्या ही चाहिए हमको। क्षेत्रफल या परिधि ज्ञात करना है तो उसकी त्रिज्या चाहिए। अगर व्यास दिया है तो उसके आधा कर लो, वो बन गया त्रिज्या। ठीक है, तो परिमाप मतलब परिधि ज्ञात करना है तो हल, सबसे पहले परिधि के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, तो इसको मान लेना पड़ेगा ना। एक बार आर करके हमको दर्शाएंगे। दिया है वृत्त की त्रिज्या, ब्रैकेट में जरूर स्मॉल आर को लिख दीजिएगा क्योंकि हम सूत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं। 2πr मतलब आर क्या है, एक बार वो कहीं न कहीं बताना पड़ता है, चाहे आप इधर कोष्टक में लिख के बताओ, है ना, या माना कि आर त्रिज्या है, इस प्रकार से लिखिए, या सीधे सीधे ज्यादा अच्छा है आप ब्रैकेट में लगा दो। वृत्त की त्रिज्या जो दिया है वो उसको किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, और कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी परिधि, इसलिए परिधि बराबर, है ना, परिधि। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आया है परिमाप आया है ना, चलिए परिमाप लिख देते हैं ब्रैकेट में। इसलिए परिमाप या परिधि बराबर 2πr, है ना, मान रखते जाते हैं। दो एक अचर है, पाई भी अचर है जिसका मान होता है 22/7, और आर क्या है, त्रिज्या है जिसका मान कितना है, 7, है ना। ये देखिए ना, आर त्रिज्या है, 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हमारा ध्यान ये रहता है इसके बाद, ये जो हर है, ये हर से कोई न कोई अंश जो है वो डिवाइड हो रहा है क्या, भाग जा रहा है क्या, है ना, या कहीं कहीं से अगर भाग नहीं जाता तो हम पूरे गुणा कर लेते हैं अंश को और लास्ट में हम भाग देते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है गुणा हमारी सुविधा अनुसार। या यहाँ पर देखिए 7 और 7 जो है कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए 2 गुना 22 बच रहा है, 2 गुना 22 और 22 दूनी हो गया 44। क्योंकि परिधि है, परिधि में वर्ग नहीं लिखा जाता,
सीधे सीधे 44 सेंटीमीटर परिधि या परिमाप है ना, कितना आएगा 44 सेंटीमीटर। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप आ रहा है 44 सेंटीमीटर। और ये जो है केवल बाहर का माप है, ध्यान दीजिए, ये वाला माप, ये वाला माप, ठीक है। ये 10th क्लास में भी 10वीं में भी आपको आगे के क्लास में मिलेगा, जिसमें जैसे आपको प्रश्न पूछा जाए, एक व्यक्ति जो है मैदान के चारों ओर 3 चक्कर लगाता है, तो आप कितनी दूरी तय करेगा, है ना। तो देखिए चक्कर की बात आता है, जैसे बाहर बाहर के बोल रहे हैं, राउंड या चक्कर या चारों ओर की बात आती है बाहर में, तो ये किसको लेते हैं हम, परिधि को लेते हैं। और क्षेत्रफल में संपूर्ण भाग आता है, पूरे भाग, ठीक है, पूरे भाग, वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है, पूरे भाग, इसलिए उसमें वर्ग इकाई आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाएंगे। केवल एक प्रश्न दिया गया है परिमाप या परिधि का, एक प्रश्न है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर 7 और 7 कैंसल हो जाता है ना। चलिए अगला है, अब केवल खाली स्थान है। देखिए खाली स्थान में क्या है, और एक आध प्रश्न हो जाता तो चलिए हम अगर समय मिले तो हम 7th का कुछ क्षेत्रफल वाला प्रश्न एक बार देख लेंगे, कुछ कुछ, ठीक है। चलिए खाली स्थान में चलते हैं। पहला है व्यास बराबर 2 गुना, खाली स्थान लिख दिया है तो क्या होगा, इस प्रकार से लिखा है ना, व्यास बराबर 2 गुना क्या, खाली स्थान में क्या रहेगा यहाँ पर, त्रिज्या, है ना, त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। अगला है वृत्त के 2 व्यास खाली स्थान पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि वृत्त में 2 व्यास खींच दें, ये देखिए एक व्यास बना दिया था मैं, एक व्यास और बना रहा हूं, ठीक है, तो ये कहां पर मिलते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं या मिलते हैं, केंद्र पर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये केंद्र पर मिलते हैं, वृत्त के 2 व्यास जो है वो उसके केंद्र पर मिलते हैं। अगला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, है ना, ये तो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। व्यास वृत्त के खाली स्थान से गुजरता है, देखो रिपीट प्रश्न कर रहे हैं, व्यास केंद्र से गुजरते हैं, है ना। बाकी जीवा ऐसा है जो कहीं से भी गुजर सकता है, लेकिन व्यास एक ऐसा जीवा है ना, व्यास जीवा है, ये ध्यान रखना, है ना, जो बड़ी जीवा है, हाँ जी, हेलो, और केंद्र से गुजरती है, हेलो। चलिए आगे है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती, खाली स्थान होती है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या, हाँ बराबर होती है, क्योंकि त्रिज्याएं अलग अलग नहीं होगी, सभी बराबर होती है। केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, देखिए केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है ना। केंद्र से परिधि के कोई भी बिंदु को मिलाएं तो उतना जो दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है, ठीक ठीक है। आगे है वृत्त में परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त में परिधि के 2 बिंदु, है ना, जैसे यहाँ पर मिलाया, यहाँ पर मिलाया, ये वाला मिला, यहाँ पर भी मिला, परिधि के 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। नहीं व्यास नहीं, व्यास तो बड़ी, ये भी है, ये भी जीवा है, बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, लेकिन देखे ना यहाँ पर भी बन जाएगा ना, ये भी 2 बिंदु मिल गया, यहाँ पर भी 2 बिंदु मिल गया वृत्त के, है ना, परिधि के 2 बिंदु मिला, यहाँ पर भी 2 बिंदु मिलेगा, तो ये सब क्या कहलाती है, जीवा। व्यास भी एक जीवा है, तो यहाँ पर रहेगा जीवा, है ना। चलिए कुछ प्रश्न और कवर कर लेते हैं, हमारे पास कुछ समय है तो हम यहाँ से प्रश्न देख लेते हैं वृत्त चैप्टर से। वृत्त का कुछ प्रश्न देखते हैं, किसमें है, क्षेत्रफल में है ना, 7वीं में, हाँ। क्षेत्रफल, ये है प्रश्न है यहाँ पर ये है प्रश्न, निम्नलिखित व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे व्यास यहाँ पर दिया है 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का, हाँ हेलो,
हाँ सर, वो आवाज अटक रहा है बार बार। ऐसे क्या? चलिए, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर व्यास दिया है तो उसको त्रिज्या में बदल दिए, है ना। दिया है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास ये दिया है 20 सेंटीमीटर, है ना। व्यास में जब दिया रहता है तो त्रिज्या में आप लोग बदल लेंगे। इसलिए त्रिज्या, है ना, सीधे सीधे उसके आधा लिख सकते हैं। त्रिज्या बराबर 20/2, और 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर। और इसलिए जब त्रिज्या लिखते हैं तो साथ में आर को तो जरूर लिख लीजिए ब्रैकेट में, ताकि आर को अलग से बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसलिए त्रिज्या आर बराबर 20/2 मतलब उसका आधा, इसका व्यास का 10 सेंटीमीटर, है ना। अतः वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है पाई आर वर्ग, है ना, पाई आर वर्ग, है ना। इसके पहले हम परिधि देखे, परिधि में के से बाहर की, है ना? हाँ हाँ, ये पाई आर वर्ग है। हाँ जी बताइए। लिखे क्या सर? हाँ क्या बोले? लिखे क्या? हाँ लिख लो ना, नोट कर लो जितने भी आपको लगता है ना, आप पहले से नहीं बनाए हैं तो जरूर आप लोग नोट करें, ठीक है। हाँ। जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा। हाँ हाँ चलिए। तो पाई का मान होता है 22/7। आर का जो मान है वो 10 है ना। आर का मान कितना है? 10। क्योंकि आर का वर्ग है तो 10 का वर्ग होगा, यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 22 गुना 10 का वर्ग मतलब 10 गुना 10 हो जाएगा, बटा 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे 7 से तो कोई अंक जो है कट नहीं रहा है, भाग नहीं जा रहा है। 10 है, 10 है ना, पूर्णांक में भाग नहीं जाता, दशमलव में जा रहा है। तो क्या कर लेंगे, पहले पूरा गुणा कर लो, अंश का गुणा कर लो, और लास्ट में उसको 7 से भाग दो। तो शून्य वाले संख्या से गुणा करना बहुत आसान होता है ना। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 22 गुना 10 करते हैं तो 10 10 का दो शून्य, एक शून्य यहाँ से, एक शून्य यहाँ से लग जाएगा, 2200/7। अब इसको देखिए किस प्रकार से भाग देंगे। 2200 को 7 से भाग देना है, ठीक है। 7 से भाग देना है तो हम किस प्रकार से इसको भाग देंगे, पहले 2 को देखते हैं। 2 तो छोटी अंक हो जाती है ना, इसको हम नहीं लेंगे, 22 को लेते हैं एक साथ। तो 7 का पारा पढ़ते हैं, 7 तिया 21, है ना। आप यहाँ इधर घटाते जाते हैं, एक बचेगा, और एक अंक हम उतारते जाते हैं, 10 हो गया, ठीक है। क्लियर? 7 एकम 7, एक बार और गया, घटाए, 3 बचा, एक और शून्य जो बचा है उसको उतार लिए, 7 चौक 28, है ना, 7 चौक 28, और घटाया 2 बचा। अब यहाँ 2 तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाते हैं तो यहाँ शून्य लग जाता है, 7 दूने 14, है ना। इधर बढ़ा 2 अंक तो ले लो दशमलव बाद, कम से कम 6 बचा, एक शून्य लगाया, 7 8 56, इतना ले लो कम से कम, 314.28, है ना। 314.28। अगर आपको दिक्कत होती है बनाने में, अगर भाग नहीं दे पाते तो इतना जरूर लिखिए आप, 2200/7, और जो मान आएगा उसमें वर्ग जरूर लिखेंगे ना, ये क्षेत्रफल है, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा मान इसका, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो 314.28 इसका जो मान आया है वो है 314.28 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से बनाएंगे। तो ये व्यास दिया है तब की स्थिति में है, आप लोग नोट कर रहे हो तो कर लीजिए। और एक और उदाहरण देख लेते हैं, हमारे पास समय है ना। जब त्रिज्या दिया है, ताकि ये 7th का भी हम कवर कर लें, है ना, जो क्षेत्रफल वाला चैप्टर है उसमें दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देख लीजिए इसको। चलिए अगला देखते हैं, त्रिज्या दिया है तो किस प्रकार से बनाएंगे। 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दिया गया है, तो किस प्रकार से बनाएंगे ये देखिए, प्रश्न को यहाँ पर लिख देते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
अभी जो दिया है वो त्रिज्या है ना, और त्रिज्या जब दिया है तो उसको बदलने की जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम त्रिज्या है ना, त्रिज्या दिया है तो हम सीधे सीधे बना सकते हैं। ये देखिए इस हाँ प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, दिया है वृत्त की त्रिज्या हो जाता है। देखिए जब व्यास लिखते हैं तो का व्यास लिखते हैं, है ना, मतलब इसके ये भी देखना पड़ता है पुल्लिंग जो है स्त्रीलिंग है ना। वृत्त की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, और यहाँ पर त्रिज्या के साथ आर तो जरूर लिख लीजिए, स्मॉल आर, है ना, यहाँ पर जरूर लिख लेंगे साथ में। वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ स्टेप थोड़ा कम हो गया है, व्यास दिया रहता है तब आधा करना पड़ता है ना, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, लेकिन त्रिज्या ही दिया है तो आधा करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप हल कर सकते हैं। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और परिधि में वृत्त की परिधि हो जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग, है ना, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 14 का वर्ग, है ना, आर की जगह 14 और वर्ग पहले से है फार्मूले में 14 का वर्ग। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 22/7 गुना 14 गुना 14, इस प्रकार से 2 बार आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखिए 7 से 14 जो है डिवाइड हो रहा है, भाग जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूने 14। ठीक है, तो यह हो गया 22 दूने 44 गुना 14 लिख सकते हैं, 22 दूने 44 गुना 14, है ना, तो गुना करने पर आता है 14 चौक 56 का 6 हासिल 5, 14 चौक 56 और 5 61, 616, और वर्ग के साथ क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर जरूर लिखेंगे, है ना, ध्यान रखना वर्ग जरूर लिखेंगे। ये क्षेत्रफल है, यहाँ पर जितने भी कहीं पर भी हम क्षेत्रफल निकालें, आप पढ़ते आ रहे हैं गणित में, है ना, क्षेत्रफल रहे चाहे वक्र पृष्ठ रहे या संपूर्ण पृष्ठ रहे, वहां पर वर्ग के साथ इकाई को लिखा जाता है, मीटर सेंटीमीटर या जो भी है वो उसके साथ लिखते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास केवल 1 मिनट का समय है, आप लोग नियमित रूप से जुड़ते जाइए, है ना, और जिनको यूट्यूब का आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो मैसेज मेरे पास जरूर करना, है ना, सेंड कीजिए करके, मैं आप लोगों के पास पूरे जो संग्रह है उसको जरूर सेंड कर दूंगा। चलिए आप लोग नियमित रूप से जुड़ते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। और शाम का जो टेस्ट है ना, टेस्ट में भी आप लोग सम्मिलित होते रहिए। शाम को रहेगा ना, हम टेस्ट देते हैं ना, क्विज, उस क्विज को जरूर आप भरिए, गूगल फॉर्म जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहते हैं, सीधे प्रश्न ओपन होगा उसमें, है ना, आप लोग जब ये करोगे बनाओगे तो सीधे प्रश्न ओपन होता है उससे।